अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। जी सर। अटेंडेंस दे दीजिएगा प्लीज। फाइक अहमद, सर आईडी आईडी है 9308। यस सर प्रेजेंट। हुज़ैफा अली, मोहम्मद इब्रार, मोहम्मद असजद, हम्मादुर रहमान, नुमान अली, मोहम्मद, ओके, वासिफ अलीम, प्रेजेंट। आसिफ अली, सर मोइज अली, एब्सेंट, फरहान अमीन, फरहान अमीन एब्सेंट, शाहरुख शबीर, प्रेजेंट सर। ओके, अलीना गौहर, एब्सेंट, वकार अहमद, एब्सेंट, यासिर मुख्तार, आवाज तो निकाल लें, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। सर प्रेजेंट। ओके, मंसूर अशरफ, आतिका शोएब, एब्सेंट, माजुद्दीन, एब्सेंट, ताहा मुनीब, एब्सेंट, तहूर बिन तौफीक, एब्सेंट, रिदा उस्मान, प्रेजेंट सर। ताहिर हुसैन, एब्सेंट, शिराज चन्ना, एब्सेंट, फाइक अहमद सिद्दीकी, एब्सेंट, सर नाम आ गया सर मेरा 9308। मैन 93, अच्छा 9308, फाइक अहमद सिद्दीकी और सैयद फाइक अहमद 7219। ये कौन है? ये कोई और है? सर हाफिज अजद 8715। फाइक अहमद नहीं है, 7219। सेवन टू वन नाइन नहीं है क्लास में। अच्छा ठीक है। महाजेब शेर, एब्सेंट। याकूब खान, एब्सेंट। सुफियान उस्मान, एब्सेंट। मोहम्मद वसीम, एब्सेंट। फहम एवान, एब्सेंट। अदनान मुसल, एब्सेंट।
वालेकुम सर। सर सैयद मुइज़ अली। वालेकुम अस्सलाम। सर 1 मिनट लेट हो गया सर, 2 मिनट। 2 मिनट नहीं लेट है, आपको टाइम 8:30 बजे का दिया हुआ है। सर रात भर लाइट नहीं थी तो अभी आँख खुली है सर। तो आँख जरा 10 मिनट पहले खोल लेते ना भाई। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, हाफिज अजयद हाँ 8715 सर। अभी देखते हैं बाद में, अभी ले लिए मैंने अटेंडेंस। मैंने ज्वाइन किया हुआ था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। पता नहीं कब ज्वाइन किया हुआ था। मैंने 8:35 पे ज्वाइन किया था। पता नहीं, मैं तो अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप थी नहीं मौजूद। मेरे बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, अभी वापस ज्वाइन किया। देखते हैं अभी। ये थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, अभी दोबारा पूछा है मैंने, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। और लोग कह रहे हैं कि हमने ज्वाइन किया हुआ है। चैट पे लिखा है ना। किस किसने पढ़ा है डायनामिक राउटिंग? इस तरह भाई आपका मिड टर्म बहुत खराब होने जा रहा है, बता रहा हूं पहले से। कोई सिंगल क्वेश्चन भी आपको कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जो असाइनमेंट दिया था उसका सॉल्यूशन मिला था आप लोगों को कहीं से? क्लास में 19 स्टूडेंट हैं और कोई भी जवाब नहीं दे रहा। क्या करूं, सबकी एब्सेंट लगा दूं? क्लास में तो कोई मौजूद नहीं है। नहीं मिला था। तो देखिए जी, ये सारे के सारे जो है वो आपको कोडिंग इसमें करनी पड़ेगी। जिसको जो है वो जिसने सीखा होगा तो वो जो है वो कर पाएगा सोल्यूशन, अदरवाइज इसका सोल्यूशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहें, उसको पढ़ते रहें।
जब अभी पिछला टॉपिक ही नहीं आप लोगों ने पढ़ा तो अगले टॉपिक के अंदर और ज्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे और मुश्किल जो है वो आगे टॉपिक आपको लगते रहेंगे। आज मुझे क्विज भी लेना है और वो हो सकता है नमाज के बाद जो है मैं लूँ। कोई बात नहीं, 4 बजे ले लेंगे। आप कहेंगे 5 बजे हम क्विज ले लेंगे, कोई इशू नहीं। पंद्रह से 20 मिनट का होगा क्विज। स्क्रीन पे आपके चैप्टर 5 डिस्प्ले है, नजर आ रहा है सबको? ओके। अच्छा जी, पिछले हफ्ते एक क्लास हमारी रह गई थी, उसमें आप लोगों ने पिछला टॉपिक डायनामिक राउटिंग भी सुनना है जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक भी मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा, आज वाला टॉपिक। तो आप उसको भी सुनना होगा और आज वाले लेक्चर को भी सुनना होगा। तो कल की जो क्लास मैं रखवा रहा हूँ एक मेकअप 1.5 घंटे की, उम्मीद है फुरकान जो है वो अरेंज कर देगा और मैसेज भी जनरेट कर देगा। तो उसके अंदर फिर हम जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उसमें 2 पार्ट हमने डिस्कस किए थे। एक था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, सेकंड डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। सॉरी, एक जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ये डायनामिक राउटिंग के जो है वो 2 पार्ट। तो डिस्टेंस वेक्टर के अंदर हमने कहा था कि हमने जो है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पढ़ना है और IGRP स्टडी करेंगे। और जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें एक प्रोटोकॉल हमारे पास है, वो है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का फर्स्ट प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं। उसके जो है वो थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसमें जो है वो राउटर्स को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं उसका कोड हम डिस्कस करेंगे। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने जो है वो कहा था कि 2 तरह के उसमें जो फीचर्स होते हैं, एक तो वो पीरियोडिक अपडेट करता है, दूसरा नेबर्स को अपडेट करता है। जितने भी उसके नेबर्स होंगे उनको अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर देते हैं। फिर इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम 2 कैटेगरी में जो है वो ब्रेक करते हैं। एक है क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल और एक है क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर हम डिस्कस करें कि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में हम कहते हैं कि जो डेटा पैकेट जा रहा होगा
उस डेटा पैकेट के अंदर जो है वो एक तो आईपी एड्रेस होगा सेंडर का, उसके बाद जो है वो आईपी एड्रेस होगा रिसीवर का, डेस्टिनेशन का, और इसके अलावा मास्क जो है वो नहीं पास हो रहा होता। क्या है उसके अलावा जो है वो बाकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो अदर लेयर्स की होती है, लेकिन जो इस राउटिंग प्रोटोकॉल के रिस्पेक्ट से जो इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है वो आईपी एड्रेस सेंडर का और रिसीवर का, ये जो है वो आईपी एड्रेसेस उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। तो उसी के बेसिस पे पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे डिलीवर हो रहा है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर पैकेट सेंडर से जनरेट हो और फिर उसके बाद अगले राउटर पे मूव करता है, नेक्स्ट राउटर, तो अगर एक राउटर से पैकेट जो है वो मूव करता है, हम सपोज करते हैं कि इस राउटर से पैकेट जो है वो जनरेट हुआ और नेक्स्ट राउटर के पास रिसीव हुआ है। ये जो नेक्स्ट राउटर होगा इसके पास जब पैकेट रिसीव होगा तो वो सबसे पहले फाइंड आउट करता है नेटवर्क एड्रेस, और नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, सिंपल, जो आईपी उसके पास रिसीव हुई है उसको उसके लॉजिकल उसके मास्क के साथ एंड कर ले। कभी मास्क जो है वो डिफॉल्ट मास्क होता है और कभी सबनेट मास्क होता है, तो दोनों में से जो है वो किसी एक को जो है वो एंड करेगा और एंड करने के बाद नेटवर्क एड्रेस निकाल लेगा। फॉर एग्जांपल अगर आईपी जो है वो क्लास सी की कोई भी है 192.168.10.59, तो इसको जो है वो ढूंढने के लिए कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है तो वो उसके मास्क के साथ एंड कर लेगा। एक कंडीशन के अंदर उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करेगा जो कि प्रीफिक्स उसका 24 होता है, और दूसरी कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें जो है वो सबनेट मास्क से एंड करता है। सबनेट मास्क क्या होगा, फिर वो जो है सबनेटिंग अगर की हुई है तो उसका मास्क जो है मेंशन किया होगा कि उसको 25 से ऐड करना है या 26 बिट से ऐड करना है, 29 बिट से ऐड करना है या 30 बिट से ऐड करना है। तो इस कंडीशन के अंदर पे सब नेटवर्क एड्रेस मिलता है, और फिर वो उसके राउटिंग टेबल से चेक करता है कि राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है या नहीं। अगर उसके पास उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है तो वो उस डायरेक्शन में पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है। ये प्रोसीजर फॉलो होता है, और हमने इसकी प्रैक्टिस काफ़ी की है कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके हम नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाल रहे हैं। तो जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, क्लासफुल राउटिंग और क्लासलेस राउटिंग, तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल को जिस तरह से मैंने अभी बताया, उसमें जो पैकेट जा रहा होगा वो आईपी सेंडर का आईपी होगा और रिसीवर का जो है वो आईपी एड्रेस होगा। ये दो चीजें जो है वो मूव हो रही होती है। तो जब भी नेक्स्ट राउटर और उससे नेक्स्ट राउटर और उससे नेक्स्ट राउटर के पास पैकेट जा रहा होगा, तो राउटर हमेशा डिफॉल्ट मास्क के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल आईपी लिखते हैं, एक आईपी है 129.45.60.99, इस जगह पे पैकेट को भेजना है, और ये पैकेट जो रिसीव हुआ है वो इस राउटर के पास जो है वो रिसीव हुआ है। अब इस राउटर को ढूंढना है कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, इसके पास लिस्ट में मौजूद है या नहीं है, ये चेक करेगा।
तो इब्रार कैसे फाइंड आउट करेगा ये? नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेगा इब्रार? मोहम्मद इब्रार 8363, मेरी आवाज आ रही है? तो भाई माइक में बोले ना इब्रार भाई, अपना माइक ऑन करें। हाँ, आज ही माइक सही नहीं है, बाकी तो सब ओके। ऐड लॉजिक लगेगी। ऐड कैसे करते हैं? ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास बी का एड्रेस है। ठीक है जी, जब ये क्लास बी का एड्रेस है तो ये हमेशा डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करेगा, और इसका डिफॉल्ट मास्क जो है वो 16 बिट का होता है। इसका मतलब ये है कि 255.255.0.0 से एंड करेगा, और आंसर आएगा 129.45.0.0। ये क्लास फुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। आपने सबनेटिंग कुछ भी की हुई है, मिसाल के तौर पे उसकी सबनेटिंग जो है वो 26 बिट की है। राउटर के इंटरफेस पे जो आपने सबनेटिंग की हुई है वो 26 बिट के साथ इसको कॉन्फ़िगर किया है। उसके बावजूद, क्योंकि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, जो भी, अभी हम रेप की बात ही नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं, जो भी प्रोटोकॉल क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा हमेशा वो उसके डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करेगा। जिस तरह से भी आपने सबनेटिंग की हो, जितना भी प्रीफिक्स कॉन्फ़िगर किया हो, उसके बावजूद अगर ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्लासफुल है तो हमेशा डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करेगा। ये एक एग्जांपल हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो कि आईपी है 45 की 55.65.75, ये एक आईपी है। आपने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है राउटर पर, वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है 29 बिट के साथ। उसके बावजूद अगर ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्लासफुल है, तो हमेशा जो एंड करेगा 255.0.0.0 से एंड करेगा, क्योंकि ये क्लास ए का एड्रेस है। ये क्लासफुल में होगा हमेशा। तो इस वजह से कभी भी जो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा, उसमें जो पैकेट जा रहा होगा एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ, तो उसमें उसका मास्क अटैच नहीं होगा। इसी वजह से मैंने लिखा यहाँ पर कि अगर वो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में कभी भी उसका मास्क अटैच नहीं होता। विदाउट मास्क जो है वो पैकेट मूव करेगा। मेरा कीबोर्ड जो है प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ कीज जो है वो कभी प्रेस हो रही है, कभी प्रेस नहीं हो रही, तो इसके सॉफ्टवेयर में कुछ मसला आ गया लग रहा है।
तो ये विदाउट मास्क जो है वो ट्रेवल करेगा पैकेट, जब भी पैकेट जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल अगर क्लास फुल होगा। दूसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन होती है क्लास लेस की। क्लास लेस के अंदर वही आईपी जाएगी सेंडर की, फिर आईपी होगी रिसीवर की, और साथ में मास्क भी होगा। यह है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। जब मास्क होगा तो क्या कंडीशन होगी, यही आईपी हम ले लेते हैं, इसी आईपी को जो हमने पहली एग्जांपल ली थी 129.45.60.99, प्रीफिक्स उसका 26 का। अब जो डेटा पैकेट मूव कर रहा है एक राउटर से दूसरे राउटर के पास, तो वो आईपी के साथ उसका मास्क भी अटैच है उसके साथ। कितना? 26 का। अब जो है डेटा पैकेट में आईपी के साथ साथ उसका मास्क भी अटैच होगा। अब ये डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड नहीं करेगा, अब ये डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड नहीं करेगा। जो आईपी रिसीव हुई है उसके साथ उसका मास्क भी रिसीव हुआ होगा राउटर को, क्योंकि अब मास्क भी भेज रहा होगा सेंडर। तो फिर ये 24 बिट के साथ जो है 16 बिट के साथ एंड नहीं करेगा, बल्कि 26 बिट के साथ एंड करेगा। उसका प्रीफिक्स फिर 255 और 255.255.192 इसके साथ एंड करेगा इस आईपी को, और एंड करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो उसका सब नेटवर्क एड्रेस होगा। पैकेट को राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क एड्रेस को ढूंढना होगा जो इसके आंसर में रिजल्ट मिल रहा होगा। दूसरी एग्जांपल जो है वो अब 45.55 65.75 ये आईपी है, उसका मास्क भी जो है वो 29 का, ये भी पैकेट में जो है वो जा रहा होगा। अब सिर्फ और सिर्फ आईपीज नहीं जा रही होंगी, बल्कि उसका मास्क भी अटैच होगा। जब मास्क उसका अटैच होगा तो वो फिर उसके आईपी के साथ जो है वो उस मास्क के साथ ही एंड करेगा, डिफॉल्ट मास्क के साथ नहीं एंड करेगा। और फिर उसके मुताबिक जो है वो जो आंसर मिलेगा वो उसको राउटिंग टेबल में चेक करेगा। इसको कहते हैं क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लास फुल होगा तो मास्क भेजने की जरूरत नहीं है, सारे राउटर डिफॉल्ट मास्क के साथ एंड करेंगे। अगर क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है तो फिर आईपी के साथ साथ मास्क भी भेजा जाएगा, और हर राउटर उसी पैकेट के अंदर जो मास्क होगा उसी के साथ एंड करेगा, किसी और मास्क से एंड नहीं करेगा। जो पैकेट के अंदर मास्क रिसीव होगा उसी मास्क के साथ को ऐड करेगा। जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नो सर। मोइज अली। सर हाँ जी, क्या डिफरेंस है क्लास फुल में और क्लास लेस में? सर उसमें डिफॉल्ट मास्क होगा क्लास फुल में, और यहाँ पे क्लास लेस में कोई भी आ जाता है अपना सबनेट मास्क, तो उससे भी हो सकता है, उससे पैकेट सेंड हो सकता है। देखिए क्वेश्चन ये है, दोबारा सुने। क्वेश्चन ये है कि पैकेट जो है वो इस राउटर के पास रिसीव हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया। अगर प्रोटोकॉल, अगर इस राउटर पर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है क्लास फुल का, तो फिर राउटर क्या प्रोसेस करेगा? सर वो उसके डिफॉल्ट मार्क्स से, अगर क्लास ए होगा क्लास ए, तो सर वो सबनेट मास्क उसका 8 होगा, तो सर डिफॉल्ट मास्क से हो जाएगा सेंड। तो ये जो पहला राउटर है, ये वाला राउटर,
ये मास्क भेजेगा पैकेट में? जी सर, वो मास्क तो बताएगा ना सर, वो क्लास ए अगर होगी तो सर वो उसके साथ ही होगा, वो डिफॉल्ट मास्क साथ में अटैच होगा पैकेट में? जी सर। यहाँ कहाँ लिखा हुआ? ये देखो सामने भी लिखा हुआ, अभी तो मैंने डिलीट भी नहीं किया। क्या लिखा हुआ? पढ़ लो भाई, क्या लिखा हुआ है? जी सर, आईपी सेंटर है, आईपी रिसीवर। हाँ, ऊपर भी क्या लिखा है? क्लासफुल के साथ क्या लिखा है? हाँ जी सर। यहाँ मैंने खुद ही जो है वो गलत लिखा हुआ, आपसे क्या पूछूंगा? विदाउट मास्क मैंने लिखा था, मैंने खुद ही गलत लिखा हुआ। जी भाई, विदाउट मास्क होगा। जब ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है तो मास्क उसमें अटैच नहीं होगा, और अगर क्लासलेस होगा तो विद मास्क होगा। वो मास्क कुछ भी हो सकता है, आईपी चाहे क्लास ए की हो, मास्क 24 बिट भी हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, 30 बिट भी हो सकता है क्लासलेस में। तो हमेशा मास्क जो है साथ में जाएगा, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होगा। ऊपर देख लें, क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल डू नॉट सेंड सबनेट मास्क information with their routing updates. A router running a classful routing protocol will react in one of two ways when receiving a route. If the router has a directly connected interface belonging to the same major network, it will apply the same subnet mask as that interface. तो डायरेक्टली कनेक्टेड पे तो जो मास्क लिखा हुआ होगा वो उसी के साथ जो है वो एंड करेगा, चाहे वो डिफॉल्ट हो चाहे वो सबनेट हो, वो उसके साथ ही करेगा। If the router doesn't have any interface belonging to the same major network, it will apply the classful subnet mask to the root. क्लासफुल मास्क, तो क्लासफुल मास्क जो भी होगा क्लास के बेसिस पे, क्लास ए की आईपी है 8 के साथ, क्लास बी की आईपी है 16 के साथ, क्लास सी की आईपी है 24 बिट के साथ एंड कर रहा हूँ। ये कंडीशन जो होगी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल में। जो हम रिप प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहे हैं उसका ही फीचर बता रहा है कि रिप वर्जन 1 हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। हमारा जो चैप्टर है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 हम पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। जब रिप वर्जन 2 पढ़ेंगे तो वो क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसको भी फिर हम जो है उस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिनट की मीटिंग रह गई है, दोबारा कनेक्ट करते हैं इसको।